दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की सियासी दुश्मनी अब किसी से छिपी नहीं है। पिछले कुछ सालों से दोनों नेताओं के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्ता, संगठन और विचारधारा को लेकर ये लड़ाई अब सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़क से लेकर विधानसभा और मीडिया तक खुलकर नजर आ रही है। मुंबई, जिसे कभी शिवसेना का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था और जहां सालों तक उद्धव ठाकरे का दबदबा रहा, अब बीजेपी शिंदे गुट की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। इसी वजह से आने वाले बीएमसी चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव जैसा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह चुनाव सिर्फ महानगर पालिका का नहीं, बल्कि मुंबई की सत्ता के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित होगा। इसी सियासी माहौल के बीच नागपुर में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में माहौल पूरी तरह गर्मा गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन के भीतर सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला। अपने भाषण के दौरान उन्होंने बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के एक चर्चित डायलॉग का इस्तेमाल किया, जिससे उनका इशारा साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की ओर था। शिंदे के इस अंदाज ने न सिर्फ सदन में सन्नाटा और हंगामा दोनों पैदा कर दिया, बल्कि सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने इस बयान को राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया और कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। वहीं बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं और समर्थकों का कहना है कि शिंदे ने जनता के मन की बात बेकाबी से रखी है। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि यह पूरी बयानबाजी आने वाले चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। बीएमसी चुनाव से पहले दोनों गुट एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप और तेज होने की पूरी संभावना है। साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाला वक्त और भी ज्यादा गर्म होने वाला है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको अपनी इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, दरअसल नागपुर में चल रहे विधानसभा के विंटर सेशन के आखिरी दिन एकनाथ शिंदे पूरी तरह अटैकिंग मोड में नजर आए हैं। शायराना अंदाज में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि हमारे प्लान पूरी गेम चेंजर हैं। उन्होंने इस पे भरोसा के साथ दावा किया है कि अगर उनकी अगुवाई वाली गठबंधन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जीतता है तो हम भी धुरंधर बन जाएंगे। सीएम शिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने साफ शब्दों में आने वाले बीएमसी चुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि मुंबई की जनता इस बार भी उनके साथ खड़ी नजर आएगी। उनके इस बयान को सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे गुट के लिए सियासी चुनौती माना जा रहा है। आगे बोलते हुए शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का दिन मेरा नाम लिए बिना शुरू ही नहीं होता है और न ही खत्म होता है। शिंदे ने यह भी कहा कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे और आज भी उन्हें लगातार गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। शिंदे ने इन बयानों के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि विंटर सेशन के आखिरी दिन दिया गया ये बयान सीधे तौर पर आने वाले मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की तैयारी और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे लगातार अजीत पवार और शिंदे के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि डिप्टी सीएम का पद संविधान में लिखा ही नहीं है, तो फिर मुंबई में दो डिप्टी सीएम कैसे बन गया। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने सत्ता दल के लोगों पर खूब बयान दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि आज तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, कल को 40 बना देंगे क्या। अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शिंदे का ये बयान इसी बात के जवाब में आया है। शिंदे ने मुंबई की आर्थिक हालत पर भी कमेंट किया। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि एमवीएस सरकार के समय अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। शिंदे ने तंज कसते हुए कहा कि कोई कितना भी बोले, कितना भी मारे, और मैं अपना काम करता ही रहूंगा। उनके मुताबिक विरोधियों की बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन वो काम पर फोकस करते रहेंगे। इसी दौरान शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर एक और इनडायरेक्ट हमला किया। उनके बयान से साफ तौर पर यह दिख रहा था कि उनका निशाना किस तरफ है। शिंदे ने मुंबई की आर्थिक हालत पर भी गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उन मुंबईकरों को वापस लाने का काम करेगी जो हाल के वर्षों में मजबूरी में मुंबई छोड़कर चले गए हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने मुंबई के खजाने को गंदा कर दिया है और हर काम में घोटाले ही घोटाले हुए हैं। शिंदे ने सवाल उठाते हुए ये कहा कि रहमान डकैत कौन है जो मुंबई का खजाना लूट रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। आगे कहा कि इतिहास गवाह है, पहले भी ऐसे कई रहमान डकैत आए और चले गए, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि आज एक ताकतवर गठबंधन है जो ऐसे डकैतों को पालता पोसता है और उन्हें बचाने का काम करता है। इसी के साथ शिंदे ने ठाकरे सरकार पर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय हर काम में घोटाले ही घोटाले हुए और मुंबई के खजाने को पूरी तरह से लूट लिया गया। विधानसभा में शिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने
फिल्मी अंदाज में एक और डायलॉग भी मारा, इलाका कोई भी हो वहाँ एक बड़ा धमाका महायुति ही होगी। इस बयान के बाद सदन में हलचल मच गई है और साफ हो गया है कि आने वाले बीएमसी और बाकी चुनाव से पहले सियासी जंग और भी तेज होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक डिप्टी सीएम को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शिंदे तो अभी बीजेपी के साथ हैं और ये वही बीजेपी है जो विपक्ष पर हमेशा से आरोप लगाती है कि राहुल गांधी ने हमारी मां को ये कह दिया, हमारी इज्जत खराब कर रहे हैं। विपक्ष वाले दुनिया भर की चीजें सामने ले आते हैं जिसका कोई मुद्दा भी नहीं होता है, लेकिन जब शिंदे ने ऐसे बेकार शब्दों का इस्तेमाल किया तब बीजेपी सीधे तौर पर ये मानने से इनकार कर रही है कि शिंदे कुछ भी गलत नहीं बोले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले सदन में अमित शाह ने भी गाली दी थी। जी हाँ दोस्तों, एक गृह मंत्री सदन में खड़े होकर गाली देते हैं, उसके बाद उनके ही महायुति सरकार के डिप्टी सीएम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर किस तरह की मानसिकता है बीजेपी की। मतलब तो साफ है कि ये खुद भी करे तो सब ठीक है, लेकिन विपक्ष अगर सवाल भी करे तो इनको गाली लगती है। इसको तो साफ तौर पर दोगलापन ही कहेंगे। खैर, अभी बीएमसी चुनाव की बातें कर लेते हैं। जिस हिसाब से शिंदे इतने कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि आने वाले बीएमसी चुनाव में महायुति की सरकार बनेगी, इससे तो दो ही बातें हो सकती है, या तो वाकई शिंदे इतना अच्छा काम किया हो या फिर जनता का दिल जीता हो, या तो फिर वोट चोरी का कोई बहुत बड़ा ही प्लान बनाया हो। क्योंकि दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस हिसाब से आंकड़े दिखाए हैं, इससे तो साफ हो ही गया है कि वोट चोरी हुई है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाई और इनको यकीन था कि यहाँ की जनता तो बीजेपी को ही वोट करेगी, यहाँ क्या जरूरत है चोरी की। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो पूरा देश चौंक गया। बीजेपी वाले खुद यकीन नहीं हुआ कि अयोध्या से हार गए, मतलब कि अयोध्या की जनता ने तो इनको धो डाला। लेकिन जिस हिसाब से अब मुंबई में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, इससे तो साफ जाहिर है कि कोई ना कोई खेल तो होने वाला है। खैर, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते मेरा सवाल आप सभी से कि आपको क्या लगता है कि शिंदे ने जो कुछ भी कहा वो ठीक था या फिर नहीं, और क्या आने वाले बीएमसी चुनाव में कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है? आपकी क्या राय है हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अब आपसे बड़ी खबर के साथ।